बच्चों, आज हम फैशन मर्चेंडाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। फैशन किसी भी समय प्रचलित शैली के अनुसार हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जब एक शैली को सामूहिक लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और बाद में उसका जाने या अनजाने अर्थात आंखें बंद करके पीछा किया जाता है, तो व्यक्तियों की सामूहिक प्रवृत्ति को ही फैशन कहा जाता है। फैशन उद्योग में डिजाइन एक महत्वपूर्ण शब्द है। डिजाइन से अभिप्राय कपड़े के भागों, रूपों, रंगों, फैब्रिक, रेखा आदि की व्यवस्था से है। यह व्यवस्था ही डिजाइन का गठन करती है। यह रचनात्मक, कल्पनात्मक व आवश्यकता द्वारा उपभोक्ताओं की विभिन्न चयनित अवसरों के प्रयोजनों की जरूरत को पूरा करने के लिए है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, फैशन में भी बहुत परिवर्तन हो रहा है। आज लोग अपने लुक, पोशाक, ड्रेसिंग पैटर्न, मेकअप, जूते, गहने आदि के लिए अधिक से अधिक समय देते हैं। हाल के दिनों में विज्ञापन और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ फैशन उद्योग भी उत्कृष्ट विकसित हुआ है। फैशन डिजाइनिंग और उसके उद्देश्य। पहला, फैशन डिजाइनिंग को फैशन विचारधारा में चल रहे और नवीनतम रुझानों की भविष्यवाणी को प्रतिबिंबित करना और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए वस्त्र डिजाइन करना है। दूसरा, डिजाइनिंग का संबंध एक विशेष समूह की सामान्य ज़रूरतों और विशेष ज़रूरतों को पहचानना और संबंध स्थापित करना है। तीसरा, उपलब्ध संसाधनों, कौशल्य, प्रतिभा, ऊर्जा, बुद्धिमत्ता आदि के अनुप्रयोग को अधिक ध्यान से और अधिकतम रचनात्मकता के साथ इस प्रकार से नियोजित किया जाना ताकि लोगों के विशेष समूह को संतुष्ट किया जा सके। चौथा, कागज, स्केच, कंप्यूटर के स्केच तथा उन्नत मशीनों के स्केच द्वारा नई अवधारणाओं को बनाने की क्षमता तथा उनको वास्तविक सामग्री जैसे कपड़ा, अस्त्र, चमड़े आदि से विकसित करना फैशन का उद्देश्य है। फैशन का वर्गीकरण। फैशन को हम 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, मूल फैशन, द ओरिजिनल। दूसरा, क्लासिक फैशन। तीसरा, प्रसिद्ध फैशन, द पॉपुलर फैशन। तीसरा, विचित्र शौक फैशन, द फैड फैशन। अब हम इनके प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे। पहला है मूल फैशन या ओरिजिनल फैशन। फैशन प्रतिष्ठित डिजाइन हाउसों के द्वारा निर्माण किया जाता है, या कहें कि प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनों की मूल शैली को हम द ओरिजिनल फैशन कहते हैं। जैसे ही ये रचनात्मक शैली डिजाइन हाउस से बाहर आता है और जनता द्वारा प्रथम बार में ही इसे पसंद कर लिया जाता है, तो इस डिजाइन को हम ओरिजिनल फैशन कहते हैं। इस डिजाइन का मूल्य बहुत अधिक होता है क्योंकि ये डिजाइन हाउस के नाम से जाना जाता है और इस तरह के डिजाइन हाउस पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर में स्थित होता है। ओरिजिनल डिजाइन बड़े फैशन हाउसों द्वारा सर्वप्रथम तैयार कर मार्केट में डाला जाता है। हम संक्षिप्त में ये कह
सकते हैं। दूसरा, क्लासिक फैशन। यह प्रभावी यह पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ फैशन होता है और उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध होता है। सालों साल ये इसी तरह से चलता रहता है और लोग इसे उस समय भी और इस समय भी पहनना पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे नेहरू जैकेट, पटियाला सूट, कुर्ता, साड़ी आदि ये सालों से चल रही है और आने वाले सालों में भी चलती रहेगी। अब आता है लोकप्रिय फैशन, पॉपुलर फैशन। पॉपुलर फैशन जैसा नाम से ही मालूम हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर जनता में होता है, समाज में होता है। फैशन को लोकप्रिय बनाने के लिए एक साथ कई कारण और संयोजन या हम कई विशेषताएं काम करती हैं और इस फैशन में जो विशेष बात होती है कि वो सभी व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। मीन्स बहुत अपील करने वाला, आरामदेह होने के कारण ये लोकप्रिय होता है। जैसे सलवार है, कमीज है, शर्ट है, जीन्स है, इनका कोई विकल्प हमारे पास नहीं होता। सभी लोग इन्हें लोकप्रिय रूप में इन्हें पहनते हैं। द फैड, यह प्रयोग वाला या प्रत्याशित प्रवृत्ति या चल रहा है फैशन ट्रेंड होता है जो कि कुछ ही लोगों के द्वारा जल्दी अपनाया जाता है। यह विशेष फैशन को बनाते हैं। फेड सभी प्रकार के व्यक्तियों को पसंद नहीं होता है। जो लोग इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं वे हमेशा फैशन के बदलाव के लिए पागल होते हैं। वे देखने के लिए काफ़ी दिलचस्प लोग होते हैं। डिजाइन करने के विभिन्न रूप जैसे जूते, हेयर स्टाइल, एसेसरीज, वास्तविक परिधान में भी ये परिलक्षित होते हैं। थर्ड, ये फैशन के प्रकार कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे फैशन डिजाइन का विपणन। फैशन डिजाइन व मर्चेंडाइज को कुशल तरीके से लागू करने एक फैशन डिजाइनर प्रभावी ढंग से सफलता प्राप्त कर सकता है। एक व्यवस्थित तरीके से संचालन को व्यवस्थित करके एक फैशन डिजाइनर अपने मर्चेंडाइजिंग में सफल हो सकता है। निम्न प्रक्रिया या चरणों को सावधानीपूर्वक संचालित करके मर्चेंडाइजर करने की योजना बनानी चाहिए। पहला, लक्ष्य प्राप्ति के लिए फैशन शो का आयोजन करना। दूसरा, फैशन शो के आयोजन हेतु प्रमुख स्थान का निर्धारण करना। तीसरा, फैशन शो के आयोजन हेतु किसी व्यक्ति अथवा संगठन को दायित्व जिम्मेदारी देना जो हमारे फैशन शो की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। फैशन शो के लिए उपलब्ध मॉडल का चुनाव करना या उपयुक्त मॉडल का चुनाव करना। फैशन शो में भाग लेने के लिए स्थानीय और राज्य के अन्य फैशन डिजाइनरों को अपनी रचनाओं के साथ फैशन शो में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना। 6, फैशन शो हेतु एक प्रसिद्ध अथवा वित्तीय सुदृढ़ आयोजनकर्ता की खोज, जिसे अपन कहते हैं स्पॉन्सर की खोज करना, जिससे शो की अधिकतम प्रसिद्धि हो और खर्चों की लागत को कम किया जा सके। 7, विभिन्न फैशन उद्योग, बुटीक तथा फैशन हाउसों से संबंधित व्यक्तियों या महत्वपूर्ण व्यावसायिक लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना। 8, उपयुक्त प्रयासों से फैशन डिजाइनर और संगठन आयोजक फैशन के क्षेत्र में अपने आप को प्रतिस्थापित करेगा और फैशन कार्यक्रमों के सफल संचालन
के द्वारा। 9 फैशन शो का सफल आयोजन संचालन से कुछ समय बाद डिजाइनरों का आरएमजी उद्योगपति एवं बुटीक मालिकों बड़े व्यावसायिक घरानों के संबंध स्थापित होंगे और उसकी उचित नियोजन करने तथा संबंधों को बनाकर अपने उत्पादों को प्रत्येक फैशन बाजार में स्थापित करने में सहायक रहेंगे। धन्यवाद।